अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फिजा शाहिद। आज 8 मार्च है और आज ख़वातीन का दिन आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। ख़वातीन का किरदार किसी भी मुआशरे के लिए ना सिर्फ अहमियत का हामिल होता है बल्कि यही किरदार मुआशरे में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। आज वुमेन्स डे के हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया हसन। डॉक्टर शाज़िया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं और माहिर नफ्सियात भी हैं। तो आज हम इनसे ख़वातीन के आलमी दिन के साथ साथ ख़वातीन की नफ्सियात के बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैम, आज के दिन वुमेन्स डे की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वुमेन्स डे की? देखिए जी, आज पूरी दुनिया में हम सब जानते हैं कि बहुत ज़ोर शोर से ये वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ख़वातीन का जो रोल है हमारे माशरे में वो बहुत अहम है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही मेरा ख्याल है कि सदियों से इसको नज़रअंदाज किया गया है। हर फोरम पे, हर जगह पे ख़वातीन का किरदार मौजूद है और उनका होना इस सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान में, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो जो ख़वातीन है उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा मस्बत रहा है और उन्होंने बहुत काम किया है हमारी कंट्रीज के लिए और उनका एक जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपके पास फीमेल्स हैं और फीमेल जो है वो एक बिगिनिंग पॉइंट होता है किसी भी सोसाइटी को, जब हम एक फैमिली को एक यूनिट के तौर पे लेते हैं। और जो ख़वातीन एक घर के अंदर वो किसी भी रूप में मौजूद होती हैं, वहाँ से शुरू करके आप उसको एक लीडर के तौर पे, एक साइंटिस्ट के तौर पे, एक मीडिया पर्सन के तौर पे जब देखते हैं तो वो बहुत सारी अपने डेवलपमेंटल और क्रोनोलॉजिकल माइलस्टोन से गुजर के पहुँचती है वहाँ तक। जब वो घर के अंदर मौजूद होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो आपकी अगली नेशन आनी है उसकी तरबियत की सारी जिम्मेदारी एक औरत को दी गई है। एक खातून किस तरह से एक बच्चे को पालती है, वो बच्चा किस तरह से जाके फर्दर सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब तक आप ख़वातीन को एक उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे जहाँ पे उनको ये इतनी अहमियत भी दी जाए और इतने मौके भी दिए जाएं कि उनकी अपनी पर्सनालिटी इतनी ग्रूम हुई हो, वो खुद इतनी एजुकेटेड हो, वो खुद इतनी उनका दुनिया का एक्सपोजर हो कि वो अपने बच्चे को वो ट्रेनिंग दे सकें कि वो एक बेहतरीन इंसान के तौर पे इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो जब माएँ बेहतरीन इंसान बनाएंगी तो आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपका मुल्क और ये दुनिया एक अच्छी रहने की जगह बनेगी। लेकिन जब आप औरतों को उनकी पर्सनालिटीज़ को डेवलप नहीं होने देंगे, जब उनको मौके नहीं देंगे, जब उनको एजुकेशन नहीं देंगे, तो डेफिनेटली आप सोसाइटी से अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी हो, एक बड़ी ही एजुकेटेड सोसाइटी हो, तो ये मुश्किल हो जाएगा। सोसाइटी को सोफिस्टिकेशन की तरफ लेके जाना, नॉर्म्स डेवलप करना, तालीम में अपने बच्चों को आगे ले जाना, ये इसमें माओं का बहुत बड़ा रोल है। मैम, आज जो है वुमेन्स डे को इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जा रहा है और आप हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैम, आप वुमेन्स डे को और वुमेन की जो साइकोलॉजी है उसको किस तरीके से रिलेट करती हैं? कि ख़वातीन जो है ना, जो जब हम बात करते हैं ख़वातीन की और मर्दों की, और जब हम बात करते हैं कि ये दो लोग हैं जिनको मिल के एक सोसाइटी को चलाना है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दो डिफरेंट जेंडर्स हैं। दो डिफरेंट जेंडर्स जब आपस में कंबाइन एफर्ट करते हैं तो आप एक बैलेंस सोसाइटी को लेके चलते हैं। अब बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जो मर्द और औरतें दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ रोल्स ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली औरतों को दिए हुए हैं, कुछ रोल स्पेसिफिकली मर्दों को दिए हुए हैं। जेंडर की अगर बात करते हैं, हम जेंडर बैलेंस की बात करते हैं, तो उसमें ख़वातीन को अल्लाह ताला ने एक होम मेकर के तौर पे भी बनाया हुआ है। ख़वातीन का सोचने का अंदाज़, उनका महसूस करने का अंदाज़, उनका लोगों के साथ बिहेव करने का अंदाज़ फ़र्क होगा एक मर्द से।
मर्द जिस तरह से एक सिचुएशन, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनकी जो सिचुएशन हैंडलिंग है वो डिफरेंट होगी फीमेल की सिचुएशन हैंडलिंग से. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट until and unless you have been given that independence and that confidence कि आप अपने उस जेंडर के अंदर रहते हुए, आप उस रोल के अंदर रहते हुए एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार भी सकें, डिसीजन मेकिंग में भी आपकी पार्टिसिपेशन हो. क्योंकि जब तक ख़वातीन को आप डिसीजन मेकिंग में नहीं लेके आएंगे, वो बच्चे की एजुकेशन से लेके आपके इदारे हैं, आपकी पॉलिटिक्स है, आपका मीडिया है, आपके जो एक एकेडेमिया है, हर फील्ड के अंदर आप जहाँ पे भी चले जाएं. एंड आई थिंक कि अभी तक अगर मैं इसको इस अंदाज से भी देखूं, अभी तक पूरी दुनिया में आप देखें कि औरतें जिस भी फील्ड में, जिसमें भी उन्होंने अपना पैशन शो किया है, तो वो बड़ी एक्सट्रीम लेवल तक उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं. वो आप मदर टेरेसा की बात कर लें, जिन्होंने एथिक्स पे बात की और जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों के लिए चैरिटी का काम कर लिया, या आप अभी अपने मुल्क में बल्कि सीधी को देखें, शी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट आफ्टर ईदी साहब. तो इसी तरह से फीमेल साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं. तो यू विल सी कि इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आपने जहाँ जहाँ ख़वातीन को कॉन्फिडेंस दिया गया, एक्सपोजर दिया गया, एजुकेशन दी गई, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया इस सोसाइटी को. मैम ऐसे ये अभी अगर हम एक इंसान की बात करते हैं ना, तो उसको उसके डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो पॉलिश करते हैं और उसको बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो और पॉजिटिव माइंडेड हो, या जो अपनी सोसाइटी को लेकर चले. बिल्कुल. तो मैम अभी आप ही ने बात की कि जब हम औरत को या एक खातून को एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस देते हैं तो वो सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है. मैम कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर हमारी जो ख़वातीन हैं उनको थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन का थोड़ा सा इशू है. तो मैम उसका साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है और वो किस तरीके से फिर वो एक डिस्ट्रक्शन है हमारी सोसाइटी के लिए? बिल्कुल. ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें जो फीमेल्स हैं वो वायलेंस का भी शिकार होती हैं, सुप्रेशन का भी हैं. डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेस ये होती हैं कि जिस कदर फीमेल्स डिप्रेस होंगी उसका उतना ही इम्पैक्ट उनके बच्चों पे आएगा. अगर माँ डिप्रेस है तो बच्चे का डिप्रेशन में जाना बड़ा नेचुरल. एक तो जेनेटिक उसका बैकग्राउंड भी वही आ गया, फिर एनवायरनमेंट भी उसको यही मिला. आपको सुसाइड रेट बहुत मिलेगा ऐसे इलाकों में जहाँ आप सप्रेशन की बात कर रही हैं, जहाँ आप राइट्स की बात कर रही हैं, कि जब एक इंडिविजुअल को, एक ह्यूमन को आप एक जो उसको ज़िंदा रहने के लिए बहैसियत एक इंसान के जो उसकी ज़रूरियात हैं वो उसकी बेसिक नीड्स भी हैं और उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं. तो जब दोनों नीड्स कहीं पे भी फुलफिल नहीं होंगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उसकी साइकोपैथोलॉजी की सूरत में फिर मैनिफेस्ट होता है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटीज़ होती हैं, बहुत सारे और साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जिसमें कन्वर्जन एक बड़ी कॉमन सी डिजीज़ है जो पंजाब में, पाकिस्तान में बड़ी रिपोर्ट होती है. और उसमें होता यही है कि जितना आप किसी को सुप्रेस करते चले जाते हैं उसकी शायद वो कम्युनिकेट तो नहीं कर पाती वो खातून, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन बायोलॉजिकल सिम्टम्स के तौर पे होना शुरू हो जाती है, जिसको आप दौरे पड़ना कहते हैं, कि जो उसको फिट्स आ रहे हैं, वो बेहोश हो जाती है, उसको समझ नहीं आती वो क्या कर रही है उस वक्त, वो चीखती है, चिल्लाती है. या कुछ लोगों पे जो आपने सुना होगा कि जिन आ जाते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के जो फिट्स पड़ते हैं, जिसमें वो बिल्कुल ही उसकी जो रियलिटी कॉन्टैक्ट है वो ज़ीरो पे चला जाता है और वो एक और वर्ड में चली जाती है वो खातून. तो जितना आप सुप्रेस करेंगे या वो मेडिकल डिजीज़ की सूरत पे सामने आएगा या वो फिर साइकोलॉजिकल डिजीज़ की सूरत में सामने आएगा. दोनों सूरतों में सुप्रेशन विल रिजल्ट इनटू सम मैनिफेस्टेशन. ह्यूमन माइंड एंड बॉडी अल्लाह ने ऐसी बनाई हुई है कि जहाँ पे भी आप इसको सुप्रेस करते हैं, भले वो उसकी फिजिकल नीड्स को आप काम कर दें या उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को काम करें, दोनों सूरतों में उसकी मेडिकल मैनिफेस्टेशन होती है. वो हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स होते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज हो सकता है, इसी तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं. तो जितना आप सुप्रेस करेंगे
اتنا آپ اس سوسائٹی کو ایک بیمار سوسائٹی کے طور پہ پائیں گے. وہ خواتین کو سپریس کریں یا مردوں کو سپریس کریں, دونوں صورتوں میں. کچھ جگہوں پہ مردوں کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, یا عورتیں بہت کچھ گھروں میں ڈومیننٹ آپ نے دیکھی ہوں گی. تو ڈومینیشن جہاں پہ بھی آپ کریں گے بحیثیت ایک انسان کے, یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسی نہیں بنائی ہوئی کہ اس کو آپ کمپلیٹلی سپریس کر دیں. اس کی جو نیڈس ہیں جب تک وہ پوری ہوتی ہیں اور ایک ریسپیکٹفل وے میں پوری ہوتی ہیں, اتنا ہی وہ انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے, اتنا ہی وہ انالیٹیکل ہوتا ہے, اتنا ہی وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ورنہ آپ جن گھروں میں, جس فیملیز میں, جن سوسائٹیز میں, جس کمیونٹی میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سرٹن رولز کو مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو وہ مینیفیسٹیشن, وہ امبیلنسز نظر آئیں گے سوسائٹی کے اندر, کہ سوسائٹی وہ بیلنسڈ, وہ پروڈکٹیو سوسائٹی آپ کو نہیں دکھائی دے گی. اس میں میم یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہماری ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ جو وومن کا ایک کنسٹرکٹیو رول کا ریٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مے بی اس کی ریزن یہ ہو کہ ان کی سراؤنڈنگ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہو جس میں وہ اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتی ہوں اور اپنی سوسائٹی کو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے لے کر چل سکتی ہوں. بالکل, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیے, ایک جو اکنامکل کنڈیشن ہیں, جو آپ کی پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں, یا جو آپ کی کلچرل کنڈیشنز ہیں, ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کلچرلی بہت سارے کلچرز مکس آپ کو نظر آئیں گے. اور اب تو ویسے بھی اتنا زیادہ گلوبلی, آئی تھنک ایوری جنریشن از سو کلوز ٹو ایچ ادر. وہ کسی بھی کنٹری میں ہیں, دے آر سو کلوز ٹو ایچ ادر, دے نو دا نارمس آف دیٹ اسپیسیفک سوسائٹی. تو جو آپ کی سوسائٹی کی نارمس ہیں, جنریشنز ٹو جنریشن, جو میڈیا کا رول ہے, جو ٹیکنالوجی کا رول ہے, وہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری اویئرنیس بھی کریٹ کر رہا ہے. بہت جگہوں پہ چینج بھی آ رہا ہے, بہت جگہوں پہ امپروومنٹس بھی آ رہی ہیں, اور بہت جگہوں پہ پازیٹیولی سوسائٹی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, ادارے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اوور آل کنٹریز بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بٹ ڈپینڈنگ آن دا اپرچونیٹیز which are being created. تو ڈیفینیٹلی آپ کی سوسائٹی کا, آپ کے اداروں کا, جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, آپ جو نارمز بنائیں گے کسی سوسائٹی کے اندر, وہ نارمز کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورڈز فیمیل امپاورمنٹ. میم ابھی ہم نے مغربی معاشرے کی بات کی اور ہم نے یہی بات کی کہ جب ان کو ایک پراپر سراؤنڈنگ دی جاتی ہے وومن کو تو وہ ایک امپاورمنٹ کی طرف جاتی ہے سوسائٹی. میم اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہمارا ایک معاشرہ ہے, اس میں ہمارے دین نے ہم لوگوں کو اتنی آزادی دی ہے بینگ فیمیلز, لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی میں ایک جو سچویشن ہے وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو ہم کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ ہم آگے اپنی فیمیلز کو گرو کرنے کے ڈفرینٹ ان کو چانسز دیں, ان کو اپرچونیٹیز دیں؟ بالکل, آپ نے بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ریلیجسلی تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جہاد پہ بھی جاتی تھی, بزنس بھی کرتی تھی, ایگریکلچر بھی کرتی تھی, بہت سارے کام کرتی تھی, اور اجازت ہے خواتین کو بہت کچھ کرنے کی. جو پرابلم ہمارے یہاں آ رہا ہے وہ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, یہ مکسچر ہے بہت ساری چیزوں کا. اس میں عربی کلچر بھی شامل ہے, اس میں ہندو کلچر بھی شامل ہے, اس میں ترکی کا کلچر بھی شامل ہے. تو بہت سارے کلچرز مکس ہیں. اب ہمارے یہاں پہ کنفیوژن بڑی ہے لوگوں کے اندر, لوگ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہیں, کلیئر مائنڈڈ نہیں ہیں کہ ان کو کیا چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں. دوسرا, یہ ایک تو کلچرل جو آئیڈینٹی کا کنفیوژن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہماری جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں وہ ویک ہے, جس کی وجہ سے ہر گھر میں اور ہر سوسائٹی میں پہلی کوشش وہ یہ کرتے ہیں کہ لڑکوں کو پڑھا دیں. لڑکوں کو اگر آپ کو زیادہ سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریڈ ارنر تو یہی ہے فیملی کا. خاتون کو تو اگر آپ پڑھائیں گے یا اس کے اوپر سپینڈنگ کریں گے یا اس کو آگے لے کے چلیں گے تو اس نے تو آپ کے ساتھ نہیں رہنا, جو کلچرلی ٹریڈیشنلی ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں. حالانکہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر ایک فیملی کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر فیمیلز کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے تو وہی فیمیل ڈفرینٹ فیملیز کے اندر, ڈفرینٹ کمیونٹیز کے اندر اور ڈفرینٹ اداروں کے اندر
अंदर उसने जाके परफॉर्म करना है, तो उसका इक्वल बेनिफिट है टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अनटिल अनलेस ये चीज़ अंडरस्टैंड की जाए। तो एक तो एजुकेशन के मौके देना ये बहुत ज़रूरी है। बाहर के कंट्रीज़ में तो ख़वातीन जो हैं वो या लड़कियां जो हैं वो बैंक लोन्स पे भी जाती हैं, हमारे यहाँ पे ये इजाज़त नहीं दी जाती एक लड़की को कि वो जाए और जाके बैंक से लोन लेके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, सोसाइटी को एक महफूज सोसाइटी बनाना कि जब औरत बाहर निकले या एक बच्ची अपने घर से निकले कुछ अचीव करने के लिए, तो उसके लिए आसानियां पैदा करें। इर्द गिर्द जो लोग हैं, हरासमेंट के केसेस जब होते हैं तो माँ बाप भी डर जाते हैं और वो बच्ची भी खौफजदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर ना निकलें या बाहर ना भेजा जाए। तो दोनों तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है और ये फैमिलीज़ की भी जिम्मेदारी है और ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट करें इस मुआशरे के अंदर कि पेरेंट्स भी इक्वली दोनों बच्चों को, दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और आपने ख़वातीन से मुतल्लिक बहुत अहम उमूर पर रोशनी डाली। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।